राधे तू बड़े भागिनी, कौन तपस्या की, तीन लोक 14 भुवन, सो तेरे सो तेरे आधी। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। चलो सखी वहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रजराज, कोडस बेचते हरि मिले, एक पंथ दो का, एक पंथ दो का। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के बांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने वाले सभी भक्तों को बहुत बहुत स्वागत है, अभिवादन है, नंदन है, अभिनंदन है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल की कथा में आपने सुना कि आदमी तब तक दुखी है जब तक खुद को भगवान के चरणों में समर्पण नहीं कर देता। विभीषण जी लंका में थे पर तब तक दुखी थे जब लंका में थे, क्योंकि मोह माया में घिरे हुए थे। ज्यों ही लंका से बाहर गए, भगवान के चरणों में गए, सब कुछ मिल गया, शांति, दुख, धन धान सब कुछ मिल गया। उसी प्रकार जब हम माया मोह में रहते हुए माया मोह को हटाकर भगवान की तरफ जब बढ़ते हैं तो शांति और सुख, वैभव सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। ये संसार के सुख तो भूसा की तरह है, संसार की सुख भूसा की तरह है। जैसे किसान खेती करता है तो गेहूं के लिए करता है, गेहूं या धान होता है तो धान के लिए, गेहूं रोपता है तो गेहूं के लिए, भूसा के लिए नहीं। परंतु गेहूं तो मिलता ही मिलता है, उसके साथ साथ फ्री में क्या मिलता है, भूसा भी मिलता है। उसी प्रकार जब हम अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण करने लग जाएंगे, भगवान की तरफ जब बढ़ते हैं तो भगवान तो मिलेंगे, शांति तो मिलेगी ही मिलेगी, पर संसार के सुख भी मिलेगा। और संसार के सुख कैसा है? जैसे गेहूं का भूसा है, भूसों की तरह संसार के सुख। तो संसार के सुख तो मिलना ही है। विभीषण जी लंका में थे तो राजा तो नहीं थे ना। विभीषण जी पहली बार लात नहीं खाए, उसके पहले कई बार लात खा चुके थे। ये आखिरी खाए और निर्णय लिए, डिसाइड किए कि इस बार भगवान के चरणों में हमें चल जाना चाहिए। जब तक लंका में थे तब तक परेशान थे। रावण उन पर बहुत ध्यान रखता था, कुछ भी करते मंत्री संतरी आकर रावण से जोड़ दिया करते थे। रावण बार बार उन्हें मारा था,
लात मारता था। परंतु जब भगवान के चरणों में विभीषण जी चले गए तो भगवान उन्हें लंका के राजा बना दिए। भगवान के चरण तो मिला ही मिला, भक्ति तो मिला ही मिला, मुक्ति तो बन ही गई, परंतु संसार के सुख भी, धन वैभव भी मिल गया कि नहीं। इसलिए भगवान की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो संसार के सुख तो मिलेगी ही मिलेगी। आप जिस कामना से, जिस कामना के लिए भगवान की तरफ बढ़ेंगे वो पूर्ण होगा। भगवान संसार के सुख भी देते हैं। भगवान के लिए तो इस संसार के सुख भूसा की तरह है। जैसे किसान खेती करता है गेहूं के लिए, परंतु भूसा फ्री में मिल जाता है, उसी प्रकार जब हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं तो हम भगवान को इसलिए बढ़ते हैं कि हमारा भविष्य सुधरे, हमारा भविष्य सुधरे, हमारा मुक्ति बने। तो उसके साथ साथ भगवान संसार का भी सुख देते हैं, क्योंकि भगवान देखते हैं कि क्या चीज की जरूरत है। तुम मांगो या ना मांगो, वो परम पिता है, वो अंतरात्मा है। जब उन्हें लगेगा कि इस चीज की जरूरत है मेरे भक्त को, वो स्वयं देंगे। मांगने की जरूरत नहीं है, परंतु ये नहीं कि भगवान पे निर्भर होकर बैठ जाए, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, ये नहीं, ये तो अकर्मण्य हो जाएगी, अकर्मण्य हो जाएगी। कर्म करना जरूरी है। कर्म करते हुए, संसार में रहते हुए ना जग भूलो ना हरि भूलो, ना जग भूलो, ना जग भूलो ना हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में रहो। न जग भूलो ना हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में रहो। दुनिया में तुम ऐसे रहो, दुनिया में तुम ऐसे रहो, कमल रहता ज्यों पानी में, कमल रहता ज्यों पानी में। जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं, जैसे जले में कमल का फूल खिले। जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं, जैसे जले में कमल का फूल रहे। मेरे सभे गुणे दोष समर्पित हो, भगवान तुम्हारे चरणों में। मेरा पुण्य भी भगवान के चरणों में, मेरा पाप भी भगवान के चरणों में समर्पण है। न मुझे पुण्य का फल चाहिए, न मुझे पाप का फल चाहिए। यदि पुण्य का फल चाहिए तो पाप का भी फल मिलेगा, यदि पुण्य का फल चाहिए तो पाप का भी फल मिलेगा। इसलिए भगवान से कह दो कि ना हमें पुण्य का फल चाहिए, ना हमें पाप का फल चाहिए, बस हमें आप चाहिए, बस हमें आप चाहिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, बस बात खत्म। अपने आप को, अपने पुण्य, अपने पाप नित्य प्रति जब आप बिस्तर पर लेटने जाएं तो 2 मिनट, 1 मिनट बैठकर भगवान से प्रार्थना किया करें कि हे सरकार, आज मेरे द्वारा जितना पाप किया गया, जितना पुण्य हुआ, सब आपके चरणों में समर्पण करती हूँ। ना ही मेरा पुण्य है, ना ही मेरा पाप है। ना मुझे पुण्य का फल चाहिए, ना मुझे पाप का सजा चाहिए। यदि पुण्य का फल चाहिए तो पाप का भी सजा मिलेगा। इसलिए सजा से मुक्ति चाहते हो तो सीधा कह दो कि ना पुण्य का फल चाहिए, ना पाप का फल चाहिए, काम खत्म। तो भगवान के चरणों में गुण दोष समर्पित कर दो, उसके बाद आनंद से जियो, संसार में रहो, जग में रहो, पर जग से आसक्ति हटाकर, वही आसक्ति जो पति पत्नी धन संपत्ति वैभव में है, वही आसक्ति भगवान के चरणों में हो जाए तो काम बन जाएगी।
ये मानव का शरीर लेना सार्थक हो जाएगा। मानव का शरीर लेना सार्थक हो जाएगा। कोई किसी के बंधन में बंधा नहीं है, बंधन में कोई नहीं है, कोई नहीं बंधा किसी से। पर सारी जिंदगी अज्ञान बस लोग मान बैठते हैं कि हम बंधन में बंधे हैं। अभी पुत्र की बंधन है, पुत्री की बंधन है, फलाने की बंधन है। नहीं, कोई बंधन में बंधा हुआ नहीं है। जैसे अंधेरे में रस्सी दिख जाए तो आपको क्या लगता है? अंधेरे में रस्सी दिख जाए तो आपको क्या लगता है? सांप है। आप डर जाते हैं, आप डर जाते हैं। अरे सांप सांप, भैया सांप घुस गया, सांप आया है, सांप घर में। पर ध्यान से देखा गया, टॉर्च लेकर प्रकाश से देखा तो पता चला कि ये तो रस्सी है, ये तो रस्सी है। यही हाल जीवन का है। सारी जिंदगी अज्ञान रूपी अंधकार में गुजार दी है। सारी जिंदगी अज्ञान रूपी अंधकार में गुजार दी है ना। ये संसार के मोह माया में ही सुख मान लिया, ये संसार के मोह माया में ही सुख मान लिया। जैसे रस्सी को सांप मान लेते हो ना, जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप मान लेते हो, उसी प्रकार आप लोगों ने सुख किसे माना? सुख किसे माना है? पत्नी को, बेटा को, बेटी को, पैसे को। आपने इसी को ही, इसको ही सुख मान लिया है। क्यों? क्यों मान लिया? क्योंकि रस्सी सांप कब दिखी? जब अंधकार था। रस्सी सांप कब दिखी? जब अंधकार था। प्रकाश आया, प्रकाश आया कि क्लियर हो गया कि ये रस्सी है। उसी प्रकार अज्ञान में दिखता है कि पत्नी में, पति में, बेटा में, धन में, संपत्ति में, संसार में सुख है। अंधकार में दिखता है कि ये संसार में सुख है। जब टर्च रूपी ज्ञान आ जाएगा, जैसे अंधेरे में रस्सी सांप दिखता था और टर्च आ गया, प्रकाश आ गया, तो पता चला कि ये तो रस्सी है। उसी प्रकार जब ज्ञान रूपी टर्च, ज्ञान रूपी प्रकाश आ जाएगा तो पता चलेगा कि ये सुख नहीं है, ये सुख नहीं है। सुख तो केवल भगवान की भक्ति में है। सुख तो केवल भगवान की भक्ति में है, भगवान की चरणों में है। अज्ञान के कारण ये संसार में हम भूले थे, अज्ञान के कारण संसार में भूले थे। अज्ञान के कारण तुम्हें भ्रांति हो रही है। हम क्या करें? जो सुख नहीं है, जो सुख नहीं है, जो दुख है, उसे तुमने सुख मान लिया है। जो सुख नहीं है, जो दुख है, उसे तुम सुख मान लिया है। अब रस्सी को ही सांप मान लिया, अब रस्सी को ही सांप मान लिया, तो उसमें रस्सी की क्या गलती है? उसमें रस्सी की क्या गलती है? गलती उस अंधकार की है। गलती किसकी है? गलती उस अंधकार की है, जिस अंधकार में आपको ये भ्रांति हो गई कि ये सांप है। काश प्रकाश होता, काश लोगों के पास ज्ञान होता, तो पता कर लेते कि तुम किस लिए आए हो, तुम किस लिए आए हो और क्या कर रहे हो। जन्म क्यों हुआ है तुम्हारा, जन्म क्यों हुआ है तुम्हारा, और तुम क्या करने लग गए। जन्म किस लिए हुआ है, काहे लिए हुआ है, और तुम क्या कर रहे हो। तब पता चलेगा जब ज्ञान रूपी प्रकाश आएगा, ज्ञान रूपी प्रकाश मिलेगा, तब पता चलेगा। एक सुनिएगा, बड़ा ही सुंदर ये कहानी है।
एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपये का नोट देकर बाजार भेजा, जाओ 100 रुपये ताजे ताजे मौसमी फल लाना, जाओ ताजे ताजे मौसमी फल आ गया है, खरीद कर लाना। 100 रुपये के बेटा 100 रुपये लेकर बाजार गया। बेटा 100 रुपये लेकर बाजार गया। बाजार में पहुंचा, तभी उसने देखा कि एक बंदरिया एक मदारी बंदर को नचा रहा है। बाजार में पहुंचा, तभी उसने रास्ते में देखा कि एक मदारी बंदरिया को नचा रहा है। नाच बंदर नाच, नाच बंदर नाच, ससुराल जाएगा सो कहाँ बैठेगा? वो बैठता है चट्टी बिछा के। अच्छा, गाड़ी से जाएगा कि पैदल जाएगा? गाड़ी से जाता है। वो बेटा भी वो बाप ने जो 100 रुपये दिया था, वो भी वहाँ खड़ा हो गया। जिस बच्चे को पिता ने 100 रुपया का नोट दिया था, वो भी बच्चा वहाँ खड़ा होकर मदारी का खेल देखने लग गया। और वो भी मदारी का खेल देखने लग गया। कैसे बंदर नाच रहा था, बंदर नाचे बंदरिया नाचे, दोनों नाच नाच के आनंद हो रहा था। वो भी खड़ा था। तभी मदारी ने बंदर से कहा, देख बंदर भाई, ये कटोरा उठाओ और ये लोग बाबू जी लोग खड़े हैं, ये लोग बाबू जी लोग खड़े हैं, इनसे पैसे मांग, पेट में तो खाने को चाहिए ना, पेट में तो खाने को चाहिए ना। तो बंदर ने कटोरा उठाया, सबसे मांगा तो ये जो भाई साहब थे, जिनको पिता ने 100 रुपये दिए थे, जिनको पिता ने 100 रुपये दिए थे, इन्हें भी उस बंदर पर दया आई, इन्हें भी उस बंदर पर दया आई और उस 100 रुपये बंदर के कटोरे में डाल दिए। 100 रुपये पिताश्री दिए थे और पुत्र जी 100 रुपये बंदर के कटोरे में डाल दिया। बंदर तो और मदारी डाल दिया तो और मदारी वहां से चले गए। जब चले गए तब इसे याद आया कि पिताजी ने मुझे 100 रुपये इसलिए दिए थे। जब मदारी चल गया तब इन्हें याद आया कि पिताजी ने मुझे 100 रुपये इसलिए दिए थे कि फल लाना है, पर 100 रुपये तो मदारी ले गया। अब बाजार में अंदर गए, जब तक गए तब तक दुकानें बंद हो चुकी थी। जब तक गए तब तक दुकानें बंद हो चुकी थी, कुछ खुली थी। भाई साहब ने कहा, दुकान वाले, फल वाले भैया जी फल दे दो, चलो ले लो फल, बताओ पैसे तो है ही नहीं, पैसे तो खत्म हो गया मदारी के खेल में। खाली हाथ चला गया। फिर फल वाले ने कहा, तो बिना पैसा के तो मिलेगा नहीं, वापस जाओ। वो बेटा फिर वापस आया। पिता ने कहा, क्यों, फल ले आया? जब पिता के पास आया तो पिता ने कहा, क्यों फल लाया? पिताजी नहीं लाया। तो चल कोई बात नहीं, पैसे वापस कर। पिताजी ने कहा, जब नहीं लाया तो चल पैसे वापस कर। तो बेटा ने कहा कि पिताजी पैसा भी खर्च हो गए और फल भी नहीं आए, पैसा भी खर्च हो गया और फल भी नहीं आए। इस कहानी का रियल सही अर्थ क्या है? इस कहानी का रियल सही अर्थ क्या है वो समझिएगा। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपये देकर बाजार भेजा, वो पिता है।
वो पिता कोई और नहीं, परम पिता परमेश्वर थे। परम पिता परमेश्वर 100 रुपये हैं। तुम्हारे 100 साल की उम्र है। कलयुग में मनुष्यों की उम्र क्या है? 100 साल। तो परम पिता 100 रुपये अर्थात 100 साल की उम्र परमात्मा ने तुम्हें देकर भेजा है। कितनी उम्र दी है? आयु 100 साल की आयु देकर, अर्थात 100 रुपये देकर तुम्हें बाजार में भेजा। ये संसार क्या है? संसार बाजार ही तो है ना। और हमारी उम्र क्या है? रुपया है। और जो हमारी बढ़िया सी कर्म है या खराब कर्म है वही फल है। तो तुम्हें 100 रुपये देकर भेजा है। ये संसार एक बाजार है। संसार क्या है? एक बाजार है। उस परमात्मा ने 100 रुपये देकर तुम्हें बाजार भेजा अर्थात 100 साल की उम्र दे करके तुम्हें संसार में भेजा। लेकिन जब तुम यहाँ आए तो काहे के लिए भेजा था? फल लाने के लिए। मौसमी फल, अच्छा फल, सुंदर फल, अच्छे फल। तो अच्छे फल कौन? अच्छे कर्मों के फल। कौन से फल? अच्छे कर्मों के फल लाने के लिए परमात्मा ने तुम्हें संसार के बाजार में भेजा था। लेकिन यहाँ तुमने क्या देखा? मदारी का खेल। ये देखो ना, यहाँ तुमने क्या देखा? मदारी के खेल चल रहा है। ये देखो ना, चल रहा है बंदरिया का खेल। ये कौन सा मदारी का खेल है? कभी पत्नी नचाती है पति के इशारों पर, कभी पति नाचता है पत्नी के इशारों पर। ये तुम्हारी जो घर गृहस्थी में जो तुम खेल रोज खेलते हो, ये बंदरिया का खेल ही तो है। पत्नी कहती है ना, मैं सवेरे से शाम तक नाच रही हूँ, दिन भर नाचती हूँ। नाचती मतलब बंदरिया बन के नाचती हो, बंदर बन के नाचते हो सवेरे से शाम तक। आदमी चलता है, सवेरे से शाम तक आदमी चलता है। कहाँ जा रहे हो? काम से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? तो काम से जा रहे हैं। काम से जाता जाता काम से ही चला जाता है। काम से जाता जाता काम से ही चला जाता है। सारी जिंदगी मदारी की तरह, बंदर की तरह नाचता रहता है। कभी पत्नी मदारी बन के तुम्हें नचाती है, तो कभी तुम पत्नी को नचाते हो, कभी तुम माता पिता दोनों बच्चों को नचाते हो। ये संसार की जो है ना, ये मदारी का ही तो खेल है। और मदारी के खेल जैसे उस बच्चे ने 100 का नोट मदारी वालों को दे दिया और फल खरीदने गया तो पैसा था ही नहीं। उसी प्रकार जो 100 साल की हमें उम्र मिली है, ये संसार की, ये मदारी की खेल में, ये संसार की, ये बाजार में 100 रुपये का 100 साल का उम्र हम सब गंवा देते हैं। क्या करते हैं? हम सब गंवा देते हैं। जबकि परमपिता परमेश्वर हमें 100 साल की उम्र इसलिए दिया है कि सुंदर सुंदर, बढ़िया बढ़िया, ताज़ा ताज़ा फल लाने के लिए। और ताज़ा ताज़ा कौन फल? कर्मों का सुंदर फल, दान पुण्य सेवा भक्ति। और हम सोचते हैं कि चलो शादी विवाह हो जाता है तब भक्ति करते हैं, उसके बाद बेटा बेटी हो जाता है तब भक्ति करते हैं, बेटा बेटी का विवाह हो जाता है तब भक्ति करते हैं, उसके बाद नाती पोता हो जाए तब भक्ति करते हैं। तब तक हमारी 100 साल की उम्र खत्म हो जाती है, जाने की समय आ जाती है। जब परमात्मा पूछता है तो खाली हाथ चले